हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम चंद्रयान 3 मिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस इन अ डिटेल्ड मैनर। आई होप कि आपने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है हमारी कंट्री का, जिसके ज़रिए वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लूनर सरफेस। तो अभी हाल ही में 23 अगस्त 2023 को हमारा जो विक्रम लैंडर है उसने सक्सेसफुली लैंड किया ऑन द लूनर साउथ पोल। तो ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि इंडिया ने पहली पोजीशन हासिल की है टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। अब हम इसी मिशन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नाउ लेट अस मूव टू आवर टुडेज सेशन। उससे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर नए हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा लाई गई हर एक सेशन की आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। नाउ लेट अस मूव टू आवर today's session. This is the image of the day on which we have launched Chandrayaan 3 mission. नाउ लेट अस मूव। तो ये हमारा विक्रम लैंडर है। आई होप कि आपने इसको जरूर देखा होगा न्यूज में। तो ये हमारा विक्रम लैंडर है जिसने अब सक्सेसफुली लैंड किया ऑन द लूनर साउथ पोल। एंड इसी के अंदर था हमारा प्रज्ञान, जो कि एक रोवर है जो मून की सरफेस पर रोविंग करके हमें डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो ये हमारा है प्रज्ञान, जो कि एक रोवर है। इसके नीचे 6 व्हील्स लगे हैं जिनके जरिए से ये लूनर सरफेस के ऊपर मूव करेगा एंड डेटा कैप्चर करके हमें सेंड करेगा। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चंद्रयान 3 मिशन। मैंने अभी आपसे कहा कि 23 अगस्त को हम अब सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। इस दिन हमारे विक्रम लैंडर ने लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर एज नेशनल स्पेस डे। ये हमारे पीएम के द्वारा अनाउंस किया गया है। एंड आपको ये भी याद रखना है, जहां पर जिस जगह पर हमारे विक्रम लैंडर ने लैंड किया ऑन द साउदर्न पोल ऑफ मून, ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ये आपको याद रखना है। एंड इसी के साथ जहां पर हमारी विक्रम लैंडर ने क्रैश किया था, जो कि हमारे चंद्रयान 2 मिशन में हमने भेजा था, तो जहां पर हमारे विक्रम लैंडर ने क्रैश किया इन चंद्रयान 2 मिशन में, उस पॉइंट को हमने याद रखा है, नाम दिया है अब तिरंगा पॉइंट। ये भी आपको याद रखना है। तो तिरंगा पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारे विक्रम लैंडर ने क्रैश किया था इन 2019 चंद्रयान 2 मिशन में। ये भी आपको याद रखना है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन होते हैं पीएम, एंड प्रेजेंटली इज पीएम नरेंद्र मोदी। ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आओ अब हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान मिशन को, एंड दिस इज आवर चंद्रयान 1। अब हम इसको देखेंगे। इसको हमने फर्स्ट में लॉन्च किया था 2008 में, जो कि हमारा पहला मिशन था टू एक्सप्लोर द लूनर सरफेस। एंड इसको हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008। एंड लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV-C11। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग चंद्रयान 1 मिशन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। दिस इज आवर चंद्रयान 2 मिशन। इसको हमने लॉन्च किया है 22 जुलाई 2019। एंड इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स थे वो थे ऑर्बिटर, जो कि अभी भी ऑर्बिट कर रहा है मून का, एंड लैंडर एंड रोवर था इसमें। इन लैंडर में हमने सक्सेस हासिल नहीं की थी, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा विक्रम लैंडर क्रैश कर गया था बिफोर मेकिंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। तो इसमें हम फेलियर रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। एंड चंद्रयान 2 को हमने जिस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है उसका नाम है GSLV-MK3। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। एंड जो हमारा ऑर्बिटर है जो कि चंद्रयान 2 में हमने लॉन्च किया था, वो अभी भी मून का ऑर्बिट कर रहा है एंड वो हमें डेटा सेंड भी कर रहा है। ये भी आपको याद
रखना है। नाउ लेट अस मूव टू चंद्रयान 3 मिशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। इसी साल हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था इस मिशन को। कहाँ से लॉन्च किया था ये भी आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एंड सक्सेसफुली हमारे विक्रम लैंडर ने लैंड किया लूनर सरफेस के ऊपर 23 अगस्त 2023। एंड अब हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर एज नेशनल स्पेस डे, ये भी आपको याद रखना है। एंड लॉन्चिंग व्हीकल, जिस रॉकेट के जरिए हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था, वो है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल MK3, ये आपको याद रखना है। एंड इंडिया पहली कंट्री बन गई है टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, ये भी हमें याद रखना है हमारे एग्जाम्स के लिए। एंड मून के सरफेस के ऊपर अभी तक इंडिया से पहले 3 कंट्रीज ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। वो है USA, चाइना एंड USSR, ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मून के साउथ पोल के ऊपर फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की, तो आवर आंसर इज इंडिया। एंड अगर आपसे पूछा जाए खाली लूनर सरफेस के ऊपर अभी तक कितनी कंट्रीज ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो आप याद रखोगे USA, चाइना एंड USSR, एंड इंडिया इज द fourth country to make a soft landing on the lunar surface. But to make a soft landing on the south pole of the moon, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड हमारे लैंडर का नाम है जिसके जरिए हमने सॉफ्ट लैंडिंग की ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, दैट्स कॉल्ड विक्रम। एंड हमारे रोवर का नाम है जो रोविंग करेगा मून के सरफेस के ऊपर, एंड प्रेजेंटली ही इज डूइंग सो, तो उसका नाम है प्रज्ञान, ये आपको याद रखना है। जो अभी हमने देखा जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना है वीरा मुथुवेल इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। एंड इसरो के प्रेजेंट चीफ है अभी S सोमनाथ, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद रखोगे, पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय, तो चंद्रयान 3 मिशन आपको पता ही होगा इसरो ने लॉन्च किया। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने इसको लॉन्च किया है, ये आप याद रखोगे। तो चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट ऑन द मून विल बी नोन एज, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आप सही ऑप्शन चूज करोगे। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिव शक्ति पॉइंट, हमने इसको नाम दिया है। तो यहाँ पर मैंने अभी ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट को हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको याद रखना है। एंड चंद्रयान 2 में जो हमारा विक्रम लैंडर है उसने जहाँ पर क्रैश करके फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है तिरंगा पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है। एंड 23 अगस्त को हमारे विक्रम लैंडर ने सक्सेसफुली लैंड किया। एंड इसको अब हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे, ये भी आपको याद रखना है। नाउ व्हेन विल द नेशनल स्पेस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 23 अगस्त, ये आप याद रखोगे। तो यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि 23 अगस्त को अब डिक्लेयर किया गया एज द नेशनल स्पेस डे टू कमेमोरेट द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करेंगे, आपको ये डेज याद रखने हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये मनाया जाता है 1 to 7 अगस्त, ये आपको याद रखना है। 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। एंड 1 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेब डे, ये भी आपको याद रखना है। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे एवरी ईयर। एंड 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल जेवलिन डे, क्योंकि इस दिन हमारे जो नीरज चोपड़ा है उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था, इसीलिए इस डे को अब हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल जेवलिन डे, ये आपको याद रखना है। एंड इसी दिन मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे भी। 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया डे, इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, ये भी आपको याद रखना है। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। 10 अगस्त वर्ल्ड लाइन डे। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। एंड नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। एंड
थर्ड की 2023 की थीम है नेशनल इंटरनेशनल यूथ डे की ग्रीन सिग्नल्स फॉर द यूथ टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। 14 अगस्त को मनाया जाता है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये भी आपको याद रखना है। एंड 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, ये भी आपको याद रखना है। एंड 23 अगस्त को अब सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्पेस डे, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं बेंगलुरु में। एंड प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ, जो कि 10th नंबर के चेयरमैन है। एंड ये पोजीशन आपको याद रखनी, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है कि एस सोमनाथ किस नंबर के चेयरमैन है, तो आप याद रखोगे 10th नंबर के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 was launched by using which rocket? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया तो LVM-3, जिसकी फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एंड इसका और एक नाम है GSLV-MK3। एंड निक नेम इसका दिया जाता है फैट बॉय, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? तो कितना कॉस्ट आया है चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 615 करोड़, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर ऑन बोर्ड इन चंद्रयान 3 मिशन? तो क्या नेम दिया है हमने रोवर को जो रोविंग करेगा मून के सरफेस पे, मून के सरफेस के ऊपर, दैट्स प्रज्ञान। अभी हमने इसको डिस्कस किया, जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस इज आवर प्रज्ञान, जो एक रोवर है जो रोविंग करेगा मून के सरफेस के ऊपर एंड डेटा कलेक्ट करके हमें सेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं चंद्रयान 3 मिशन के जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद रखोगे। फर्स्ट है प्रपोल्शन मॉड्यूल। तो प्रपोल्शन मॉड्यूल का काम है ये हमारे स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट में ले जाएगा मून के, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल हमारा क्या करेगा, ये हमारे स्पेस क्राफ्ट को मून के ऑर्बिट में लेकर जाएगा। एंड प्रज्ञान का काम है ये रोविंग करेगा मून के सरफेस के ऊपर एंड डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें सेंड करेगा। एंड लैंडर का काम है टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, जिसमें हमने अभी सक्सेस हासिल की है, जो अभी हमने सक्सेसफुली करके दिखाया है। एंड इसका नाम हमने रखा है विक्रम साराभाई के नाम पर, ये भी आपको याद रखना है। Now let's move to next question. What is the total weight of Chandrayaan 3 mission? कितना वेट है हमारे चंद्रयान 3 मिशन का? तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन 3900 kg, ये आपको याद रखना है। What is the main objective of Chandrayaan 3 mission? तो demonstration of safe and soft landing on lunar surface. This is the right option because अभी हमने soft landing की है on the south pole of moon. Demonstration of rover roving on the surface. अभी हम currently जो हमारा प्रज्ञान है वो अभी currently इस process को अंजाम दे रहा है, तो ये भी सही बन जाता है हमारे लिए। Conducting in situ scientific analysis, ये this is also right। तो our right option is option number D, all of these। now let's move to next question। तो ये वही है, वही इंफॉर्मेशन दी गई कि अकॉर्डिंग टू इसरो जो हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है to demonstrate safe and soft landing on the lunar surface, to demonstrate a rover rowing on the moon, to conduct in situ scientific experiments, ये हमने अभी देखा है, तो इनको आपने याद रखना है। चंद्रयान 3 मिशन वॉज लेड बाय। तो चंद्रयान 3 मिशन को किसने लीड किया, ये भी आपको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना रितु करिदल एक ऐसी वुमन है जिसने चंद्रयान 3 मिशन को लीड किया है। एंड इसका निक नेम दिया जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगी। एंड ये रही थी मिशन डायरेक्टर चंद्रयान 2 मिशन की भी, ये भी आपको याद रखना। एंड दिस लेडी इज फ्रॉम लखनऊ, ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर विल टेक प्लेस इन, तो कहां पर हमारे विक्रम लैंडर ने लैंड किया? साउथ पोल ऑफ द मून। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ मून, जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे। दिस इज द साउथ पोल ऑफ मून। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। क्या इंडिया पहली कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाया अपना मिशन ऑन द लूनर सरफेस? तो ये हमारे लिए यहाँ पर फॉल्स बन जाता है, बिकॉज अभी मैंने आपसे कहा कि लूनर सरफेस के ऊपर इंडिया से पहले सॉफ्ट लैंडिंग 3 कंट्रीज ने की है, दैट्स यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना, एंड इंडिया फोर्थ कंट्री बनी है टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। बट यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया पहली कंट्री है टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, तो आपका आंसर सही होना चाहिए, बिकॉज इंडिया पहली कंट्री है टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर तीनों मिशन का हम कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने इसीलिए लाया है इकट्ठा क्योंकि आपको इजी हो जाएगा इनको याद रखने में। लॉन्च डेट है चंद्रयान फर्स्ट का 22 अक्टूबर 2008, एंड चंद्रयान 2 का है 22 जुलाई 2019, एंड चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई 2023। एंड रॉकेट चंद्रयान 2 को हमने यूज किया था लॉन्च करने के लिए PSLV XL, एंड चंद्रयान 2 के लिए GSLV MK3, एंड रॉकेट जो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया है उसका नाम है यही GSLV MK3, और इसका और एक नाम है LVM3। ये आपको याद रखना है। कॉस्ट आया था चंद्रयान फर्स्ट में हमारा 386 करोड़, चंद्रयान 2 में 978 करोड़, एंड कॉस्ट आया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में 615 करोड़ ऑफ रुपीज। ये आपको याद रखना है। एंड चंद्रयान 2 हमने पार्शियली सक्सेस हासिल की थी इसमें, बिकॉज जो हमारा विक्रम लैंडर है उसने सक्सेसफुली लैंड नहीं किया था ऑन द लूनर सरफेस, एंड जो हमारा चंद्रयान 3 है इसमें हमने सक्सेस पाई है क्योंकि इसमें हमने सक्सेसफुली लैंड किया है ऑन द लूनर सरफेस। एंड अभी भी हमारा ये मिशन प्रोसेस में है क्योंकि हमारा जो रोवर है वो रोविंग करके हमें डेटा सेंड कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऑफ मून वर्सेस साउथ पोल ऑफ मून, क्यों सारी कंट्रीज अब रेस में लगी हुई है टुवर्ड्स मेकिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल, टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग अ साउथ पोल, क्योंकि जो हमारा साउथ पोल है मून का उस पर जो सनलाइट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में पड़ती है, एंड उस साउथ पोल पर जो क्रेटर्स है, क्रेटर्स होते हैं बड़े बड़े जो मतलब खड्डे होते हैं, तो वो उनमें हो सकता है कि कंट्रीज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें हो सकता है उनमें आइस मिले, क्योंकि जब उन पर धूप नहीं पड़ेगी तो आइस हो सकता है कि वहां पर हमें आइस के कुछ साइंस मिल पाए, एंड इस तरह से हम वाटर की एक्सप्लोरेशन करेंगे वहां, इस तरह से हम वाटर की खोज करेंगे वहां। तो इसलिए अब हर एक कंट्री साउथ पोल पर जाना चाहती है, देखना चाहती है कि साउथ पोल पर हमें क्या वाटर के साइंस मिल सकते हैं। इसलिए अब हर एक कंट्री इस रेस में लगी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ मिशन है जो मून के लिए कंट्रीज ने लॉन्च किए हैं, ये मिशन आपको याद रखने। जैसे अगर आपसे लूना मिशन पूछा जाए तो आपको याद रखने कि लूना मिशन जो है, तो लूना मिशन किसका है ये भी आपको याद रखने। लूना मिशन ये मिशन है लूना मिशन यहाँ पर, तो ये यूएसए का मिशन है। लूना मिशन नहीं, सॉरी, लूना मिशन यूएसएसआर का मिशन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर आपको 3-4 मिशन दिए गए होंगे एंड आपसे पूछा जाएगा ये किन कंट्रीज के मिशन है, तो ये आपको इसलिए ध्यान देना है कि लूना मिशन यूएसएसआर का मिशन है, एंड यूएसए के जो मिशन हैं वो है उनका नाम है अपोलो। ये आपको याद रखना है। अपोलो 11 जैसे यहाँ पर यूएसए ने लॉन्च किया है, अपोलो 17 यूएसए ने लॉन्च किया, तो दीज आर द मिशंस ऑफ यूएसए टू मेक एन एक्सप्लोरेशन ऑन द लूनर सरफेस, ये आपको याद रखना। एंड चाइना के जो मिशन है उनका नाम है चैंगे 5, जैसे यहाँ पर है चैंगे 5, चैंगे 3, तो ये चैंग मिशन के नाम से चाइना के मिशन है, ये आपको याद रखना। जैसे चैंग से चाइना आप याद रख सकते हो। एंड हमारी कंट्री के जो मिशन है लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो है चंद्रयान के नाम से, ये आप याद रखोगे। तो दीज आर द मिशंस दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। नाउ तो ये था हमारा आज का सेशन चंद्रयान 3 के ऊपर। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे, एंड आपने जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, आप उनका ध्यान रखोगे एंड बार बार रिवाइज करोगे। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन, आपने अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो
अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो आप इस सेशन को लाइक किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ एंड वीकली करंट अफेयर्स में फ्राइडे को यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए। तो आप उन सेशंस को भी कभी मिस मत करिएगा क्योंकि वो सारी सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम माय साइड। नाउ अब हम इसी नोट पर इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं एंड मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।